दुनिया में सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाने वाली एक दुर्लभ प्रजाति जो हम सबके पास है वो है दोस्त। दोस्त पर प्यार आए तो तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, और दोस्त रूठ जाए तो फिर क्यों ही उसे मनाना, खुद ही आएगा रोते रोते। और दोस्त तुम्हारे हक्का खा जाए तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है, और अगर दोस्त से धोखा मिले तो एक गाना जो सालों साल लूप में सुना जाता है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जी हाँ, ऐसे ही तो होती है दोस्ती, बॉलीवुड के सदाबहार नगमों की तरह जो आपकी जिंदगी की प्लेलिस्ट में होती ही होती है। और दोस्तों को आप अपनी सारी बातें ऐसे बताते हैं जैसे वो अलादीन के चिराग का जिन है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को चिराग घिसकर सुलझा देगा। यकीन मानिए, होता ऐसा ही है। दोस्तों से मिला ज्ञान आपके सबसे ज्यादा बल्ले पड़ता है। और दोस्त इसलिए भी जरूरी है कि अगर घर वालों से पैसा ना मिले तो दोस्त आपका छोटा मोटा बैंक नहीं, सीधे आरबीआई होता है, जहाँ से आपको लोन विदाउट इंटरेस्ट मिलता है। जी हाँ, ऐसी ही एक दोस्त थी मेरी। क्लास 9, पापा का ट्रांसफर हुआ था। मैं नई आई थी, नया शहर, नए लोग, मन में एक अजीब सा डर था। स्कूल का पहला दिन, बड़ा सा गेट, KV2 आर्मी एरिया पठानकोट। मैं थोड़ा शांत बैठी थी। 2-3 क्लासेस खत्म हुई तो एक लड़की मेरे पास आई। उसने पूछा, आज ही एडमिशन हुआ है? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा, मेरा भी कुछ दिन पहले हुआ है, चाहो तो मेरे साथ बैठ जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, मैं ज्योति, वो प्रियंका। फिर क्या जाने क्या कनेक्शन था, क्या ट्यूरिंग थी, हम साथ बैठने लगे। रोज बातें होती, पढ़ाई, बंक, गप्पे शप्पे, और रोज रोज होती नई कहानी थी। उम्र के 15वें साल में थे, रोज इश्क में पड़ते थे, किसी को सेलेक्ट तो किसी को रिजेक्ट करते थे। पर इतनी फुर्सत कहाँ थी कि दोस्ती के गर्मा गर्म समोसों को छोड़ के स्कूल के पीछे वाले गेट पर महबूब के साथ कैंडल लाइट डिनर के सपने देख सके। पर हाँ, हमने साथ साथ क्रश वाला गेम बहुत खेला था। कैंडी क्रश नहीं रे बाबा, लड़कों पर क्रश वाला। उसे हर हफ्ते किसी सीनियर की स्मार्टनेस पर क्रश हो जाता और मुझे हर 15वें दिन किसी के इंटेलिजेंट होने पे। वो क्या है ना, मैं थोड़ी पढ़ाकू थी और वो ज्यादा चुलबुली थी और थोड़ी सी पॉजेसिव भी थी। लड़का तो छोड़ो, अगर किसी लड़की से भी मैं ज्यादा देर गप्पे लड़ा लूं तो उसकी मौत आती थी। पर ऐसी ही दोस्त की तलाश तो न जाने मुझे कब से थी। हम दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा करते थे। वो सोचती बहुत थी, मैं बोलती बहुत थी। उसकी हिंदी अच्छी थी, मेरी मैथ्स, उसकी हिंदी अच्छी नहीं थी, मेरी हिंदी अच्छी थी और उसकी मैथ्स तेज थी। वो जिंदगी को कोई बचपन का खेल समझती थी और मैं चीजें नाप तौल के करती थी। इसी तरह वक्त बीत रहा था। फिर एक रोज उसके माथे पर शिकन थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, पापा बहुत बीमार हैं। 15वें साल की दहलीज पर खड़ी 2 पक्की सहेलियां जिन्हें खिलखिलाने के सिवा कुछ नहीं आता था, आज वो गंभीर थी। 3 दिन हो गए, पापा नहीं आए। उसके पापा गुजर गए। मैं उसके घर गई, जिसके साथ स्कूल के सारे कांड में मेरी हिस्सेदारी थी। आज उसके दुख में अपना हिस्सा कैसे लेना है मुझे नहीं आता था। सब जगह मातम का माहौल था, सब रो रहे थे और एक लड़की जो शांत कोने में दुबक कर बैठी थी वो मेरी दोस्त थी। मुझे देखते ही वो तेजी से दौड़ी, ते कसकर मुझे गले लगाया, चीखी और रोई। बह गई वो सारी की सारी नदी जो उसके आंखों में कैद थी। पर आज उन आंसुओं के साथ सिर्फ उसका बचपना नहीं, सिर्फ उसका दुख दर्द नहीं, उसका बचपना भी बह गया। वो लड़की जो बचपने की होलसेल दुकान थी। थोड़ी देर बाद सब चले गए, पर मुझे उसके बिना कहे, उसके साथ, उसके लिए वहाँ रुकना था। जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज मुझे उसे उसकी कल अकेलेपन से बाहर लाना था और मुझे उसे समझदार होने से बचाना था। पर शायद उम्र छोटी और वक्त कम था। 12th बोर्ड से पहले पापा रिटायर हो गए। मैं उसे उसके अकेलेपन से तो बाहर ले आई, पर समझदार होने से नहीं रोक पाई। जगह की दूरी थी, पर दिल अब भी दोस्ती में धड़कता था। हम दोनों ने अपने अपने ग्रेजुएशंस खत्म किए, उसने वहाँ, मैंने यहाँ। मैं अपने सपनों को छूने आगे निकल गई, पर वो जिम्मेदारियों के बोझ तले नीचे दबके रह गई। सपने टूटने का गम बांटना भी भूल गई। दुख होता है जब भी सोचती हूँ
और ये मलाल भी है कि उसके जख्म देखने से मैं कैसे चूक गई। पता है, आज भी जब कच्चा आम की इन टॉफीज को देखती हूँ ना, तो सोचती हूँ क्या अब भी वो इनके लिए किसी दुकान वाले भैया से लड़ती होगी? शायद नहीं, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। और जिस दिन उसने अपना बचपना खोया था, एक बात जो मेरी समझ में आई थी कि दोस्ती सिर्फ कैंटीन के चाय समोसे, स्कूल के कांड, पैसों की उधारी और इश्क के किस्से शेयर करना नहीं है। दोस्ती एक जिम्मेदारी है जिसे हमने खुद चुना है। दोस्ती वो नायाब रिश्ता है जो हमारी पहली कमाई है। दोस्ती वो मोहब्बत है जो कभी अधूरी नहीं रहती। और दोस्ती वो इश्क है जो पूरी की पूरी ताउम्र मुकम्मल रहती है। तो बेशक अपने दोस्तों को टेकन फॉर ग्रांटेड लो, पर अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर वो टूट कर बिखर रहे हो तो अपने सारे जरूरी गैर जरूरी कामों को स्टैचू बोलकर 2 मिनट रुको, अपने दोस्त की सुनो, उनके कंधे का सहारा बनो। वो लाख कहे कि मैं ठीक हूँ, पर तुम मान लो कि ये झूठ है। रुको और उनकी सुनो, क्योंकि दोस्त फैमिली जैसे नहीं, फैमिली ही होते हैं। और यकीन मानिए, दोस्ती है तो जिंदगी आसान है, और दोस्त है तो ये दिल जानता है तू है तो I'll be all right, I'll be all right। अरे हाँ, मेरी वो दोस्त मम्मा बन गई है। तो 1 साल पहले मुझे यकीन है कि अब वो मम्मा बन गई है, तो जो बचपना उसने 15 साल पहले खोया था, अब वो लौट आएगा। शुक्रिया।